नमस्कार दोस्तों, बी रैंकर्स कोचिंग क्लासेस बीम आपके लिए लेके आए कक्षा 12th के लिए बायो में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 टॉपिक जिसमें हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, परिभाषा पूछ सकते हैं, और लघु बीजाणु दानी की संरचना। दूसरा टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन क्या है, वह गुरु बीजाणु दानी की संरचना। तीसरा टॉपिक है हमारा परागकण की संरचना, तो इसमें परागकण की संरचना पूछ लेगा। उसके अलावा परागकण क्या है, परागकण के उपयोग वो पूछ लेंगे। फिर आता है हमारा चौथा टॉपिक है परागकण के प्रकार। तो बच्चों, परागकण के प्रकार में आपसे परागकण की प्रक्रिया पूछ सकते हैं, स्वपरागण पर परागण क्या है उनके बारे में पूछ सकता है। फिर हमारा पांचवा टॉपिक है भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष किसे कहते हैं तथा भ्रूणपोष के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इनको ध्यान से देख लें। फिर छठा टॉपिक है हमारा अनिषेक फलन किसे कहते हैं। छठा टॉपिक है अनिषेक फलन किसे कहते हैं, वह असंजनन क्या है, तो इसके उदाहरण भी देखने हैं आपको, या अनिषेक फलन के उदाहरण। फिर हमारा है सातवां टॉपिक है दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, है ना। तो बीजांड में पराग नली वाला दोहरा निषेचन किया है, तथा त्रिकसलियन किया है ना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आठवां टॉपिक है हमारे पास बहुभ्रूणता क्या है। तो बहुभ्रूणता के उदाहरण और बहुभ्रूणता से संबंधित ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर नवा है हमारे पास एक बीजपत्री भ्रूण, है ना, और द्विबीजपत्री भ्रूण, इन दोनों में अंतर या इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, ये दोनों टॉपिक क्लियर होना चाहिए आपको। फिर 10वां टॉपिक है हमारे पास शुक्राणु जनन, है ना। तो शुक्राणु जनन, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु जनन के आरेख, जो किस प्रकार शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, वो आरेख इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अंडाणु जनन, सेम ऐसे ही है, अंडाणु जनन किसे कहते हैं और अंडाणु जनन की प्रक्रिया, वो आरेख वाला। फिर 12वां टॉपिक है हमारे पास नर जनन तंत्र। तो 12वां टॉपिक है नर जनन तंत्र। इसमें इसका नामांकित चित्र नामांकित चित्र डायग्राम पूछ सकता है ना। इसी प्रकार मादा जनन तंत्र, इसका भी नामांकित चित्र पूछ सकता है। इसके अलावा हार्मोन और इसके कार्य। फिर 14वां टॉपिक है हमारे पास आर्तव चक्र व निषेचन। आर्तव चक्र और निषेचन, आर्तव चक्र का वो पूरा साइकिल और निषेचन क्या है ये पूछा जा सकता है। 15वां टॉपिक है हमारे पास अपरा के कार्य, है ना, प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं, तो अपरा के कार्य पूछ सकता है। फिर 16वां टॉपिक है हमारे पास परिवार नियोजन क्या है। 16वां टॉपिक है हमारे पास परिवार नियोजन क्या है। फिर इसके बाद 17वां टॉपिक है हमारे पास जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण। 17वां टॉपिक है हमारे पास जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण क्या है। 18वां टॉपिक है गर्भ निरोधक की विद्या। इसमें सारी विद्या आ जाएगी, जिसमें आईवीएफ भी आएगा, है ना, सारे निरोधक के उपाय, ये सारी गर्भ निरोधक की विद्या में आ जाएगा। फिर आता है हमारा एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। एमटीपी क्यों आवश्यक है, एमटीपी से संबंधित ये टॉपिक आ जाएगा। लास्ट 20वां इसमें है आईवीएफ तकनीकी, आईवीएफ पात्र निषेचन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, इससे संबंधित जो भी एक क्वेश्चन इसमें आने की संभावना है। हाँ, अब हमारे पास 21वां अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, है ना। अपूर्ण प्रभाविता से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। 22वां टॉपिक है हमारे पास सह प्रभाविता किसे कहते हैं। फिर इसके बाद 23वां है बहुप्रभाविता, इसके उदाहरण संबंधित, है ना। फिर 24वां हमारे पास है मेंडल के नियम। इसमें मेंडल के संबंध तीनों नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र प्यून का नियम, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 25वां क्वेश्चन है मनुष्य लिंग निर्धारण पूछ रहा है ना। मनुष्य में लिंग निर्धारण, कीट में लिंग निर्धारण और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर 26वां हमारे पास लिंग संलग्न रोग व अलिंगी संलग्न रोग, इनसे संबंधित दोनों क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर 27वां हमारे पास है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, इसमें तीनों विकार आ जाएंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है ना, जो गुणसूत्र के से होने वाले विकार या रोग कह सकते हो। फिर आता है हमारा 29वां मानव जीनोम परियोजना क्या है, इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जाएगा, इसका उपयोग है ना। फिर है 30वां आनुवांशिक कोड तथा इसकी विशेषता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिक कोड क्या है तथा इसकी विशेषता बताइए। फिर आ जाएगा हमारा अनुलेखन, अनुलेखन की प्रक्रिया को समझाना है। फिर 32वां टॉपिक है हमारे पास डीएनए की संरचना है, तो वॉटसन एवं क्रिक का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, हर बार पूछा जाता है ये। उसके बाद आती है विकास की बिग बैंग परिकल्पना, है ना, किस प्रकार जीवों का विकास हुआ उससे संबंधित
बिग बैंग परिकल्पना का विकास। फिर 34वां हमारे पास है मिलर व यूरे का प्रयोग, मिलर व यूरे का प्रयोग। 35वां हमारा लेमार्कवाद क्या तथा डार्विनवाद, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर है आधुनिक मानव के बारे में। फिर है समझात एवं समवर्तन, इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 38वां हमारे पास है अनुकूली विकिरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारे पास अभिसारी व अपसारी विकास, इन दोनों को भी देख लेना। फिर है हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे अभी तक हो गए 40 टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास मलेरिया के कारक, है ना, मलेरिया रोग, उसके लक्षण, बचाव एवं जीवन चक्र, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो मलेरिया इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैंसर व एड्स रोग, इन दोनों को भी अच्छे से देखना है। प्रतिरक्षी की संरचना, प्रतिरक्षी क्या है और प्रतिरक्षी की संरचना। फिर है हमारे पास टीकाकरण में प्रतिरक्षीकरण क्या है। फिर है 45वां एल्कोहल के कुप्रभाव रोकथाम व उपचार। 46वां हमारे पास है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। फिर उसके बाद है बायोगैस, इसमें प्राथमिक टैंक और द्वितीयक टैंक भी इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारे पास प्रतिबंधन एंजाइम। फिर है पारजीनिक जंतु और ट्रांसजेनिक जंतु क्या है, इससे संबंधित पूछा जा सकता है। 50वां है हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीबीआर की संरचना, पीसीआर की क्रियाविधि किस प्रकार कार्य करता है, जीएमओ, बायोपायरेसी क्या है, इंपॉर्टेंट है। चरघातांकी वर्दी मॉडल संभार तंत्र, दो तरह के मॉडल, चरघातांकी वर्दी मॉडल व संभार तंत्र मॉडल, यानी दोनों ग्राफ पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास सहभोजिता क्या है, परजीविता क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 57वां हमारे पास है उत्पादकता, तो प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सारे इससे संबंधित। फिर है ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम, इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, दोनों इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको भी सही ढंग से देखना है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक तो पूछेगा ही पूछेगा। संख्या के पिरामिड, जैव भार और ऊर्जा के पिरामिड। तो ये बच्चों, ये हमारे हैं 12th के 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हर बार किसी न किसी रूप में ये पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इन सभी टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ के जाओ, आपका पेपर अच्छा ही होगा। धन्यवाद, थैंक यू।